नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए अध्याय संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं इत्यादि। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वाक्य बताऊंगी ताकि आपको संज्ञा के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। विद्यालय के छात्र अपनी अध्यापिका के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गए। कुतुब मीनार की बनावट और ऊंचाई देखकर वे दंग रह गए। कुछ बच्चों ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदी, कुछ बच्चे चॉकलेट और चिप्स खा रहे थे। अध्यापिका ने उन्हें समझाया कि हमें खाने के बाद कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बच्चे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज उनके सहपाठियों प्रकाश और परी का जन्मदिन भी था। बच्चों, जो अभी कुछ लाइनें देख रहे हैं, कुछ पंक्तियां देख रहे हैं, इसमें जो रंगीन शब्द हैं जैसे विद्यालय, छात्र, अध्यापिका, दिल्ली, कुतुब मीनार, इसमें जो रंगीन शब्द हैं ये सब हमारे क्या है, संज्ञा। चलिए अब जैसे कि हमारा क्या है, प्राणियों के नाम यानी कि व्यक्तियों के नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रकाश और परी, ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है। स्थानों के नाम जैसे कि विद्यालय, दिल्ली, कुतुब मीनार। वस्तुओं के नाम आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, कूड़ा, कूड़ेदान। जातियों के नाम छात्र, अध्यापिका, बच्चों, आइसक्रीम वाले, सहपाठियों। भावों के नाम बनावट, ऊंचाई, सफाई। बच्चों, ये सब जो है रंगीन शब्द बहुत सब हमारे क्या है, संज्ञा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी नाम, चाहे वो किसी वस्तुओं का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, भाव, जाति या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे कि ऊपर वाक्य में प्रकाश और परी। वस्तु जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट। स्थान विद्यालय, दिल्ली, कुतुब मीनार। प्राणी जैसे कि आपका प्रकाश और परी हो सकता है। जाति जो पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे कि छात्र, अध्यापिका। और भाव जैसे कि ऊंचाई, सफाई इत्यादि। ये सब हमारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। बच्चों, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति विशेष का, किसी स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी मेरा प्रिय खिलाड़ी है। अब महेंद्र सिंह धोनी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता अभूतपूर्व है। अब मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से मंदिर के बच्चों, अक्षरधाम। तो अक्षरधाम क्या है, एक मंदिर का नाम है जो हमें किसी विशेष नाम को संबोधित कर रहा है। तो ये हमारा अक्षरधाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। नदी कौन सी बच्चों, नदी बहुत सारी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन हमें किसी विशेष नदी के बारे में बताया गया है। उस नदी का नाम क्या है, गंगा। कहाँ से निकल रही है, पर्वत से। वो पर्वत का नाम क्या है, हिमालय पर्वत। तो ये गंगा और हिमालय हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए, ये सभी फल ताजे हैं। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। सभी ग्रंथों में श्री रामचरितमानस पवित्र है। फल, अब इसमें क्या है फल बच्चों, फल जितने भी हमारे फल होते हैं वो आम, अमरूद, केला, सेब इत्यादि सभी फलों की बात कर रहे हैं। तो ये फल क्या किसी जाति का बोध करा रहे हैं। अध्यापिका,
अध्यापिका जो पूरे स्कूल में, पूरी दुनिया में जो पढ़ाती है बच्चों को, उन्हें हम बोलते हैं अध्यापिका। तो अध्यापिका मतलब पूरी अध्यापिका जाति का बोध करा रही है। तो अध्यापिका हमारा जातिवाचक संज्ञा। सभी ग्रंथों में, ग्रंथ जैसे कि रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ये सभी हमारे ग्रंथ हैं। तो इसके ग्रंथ जो है किसी जाति का बोध करा रहे हैं। तो सभी ग्रंथ मतलब ग्रंथ के हमारे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है बच्चों इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और माने जाने लगे हैं। समूहवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा जिन्हें बोलते हैं मटेरियल नाउन। ये जातिवाचक संज्ञा के ही दो अन्य भेद हैं जिन्हें इंग्लिश ग्रामर की वजह से हिंदी व्याकरण में भी शामिल किया गया है। पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समूह मतलब जहाँ पर एक ग्रुप बनता है। जैसे बच्चों देखो, मुझे अंगूरों का गुच्छा दे दीजिए। जब आप सब्जी वाले के पास जाते हैं तो आप कहते हैं अंगूर दे दीजिए, वो एक अंगूर तोड़ के नहीं देगा, आपको पूछेगा अंगूर के वो गुच्छे में आते हैं। तो वो क्या हमारा कलेक्टिव नाउन। उसी तरह बच्चों की टोली कहाँ जा रही है। देखो जब पे 4-5 बच्चे इकट्ठे खड़े हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बच्चों की टोली। जैसे कि आपने सीरियल देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो टप्पू सेना है, टप्पू सेना मतलब वो एक जाति का एक समूह का बोध करा रहे हैं कि वो एक समूह में, एक ग्रुप में रहते हैं, तो उसको नाम दे दिया टप्पू सेना। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कक्षा, सभा, दल, भीड़, टोली, बंडल, ढेर। जैसे कि कक्षा, कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, तो कक्षा में क्या है, बच्चों की बात हो रही है, तो कक्षा में एक बच्चा तो नहीं होगा, कक्षा में बहुत बच्चे होंगे। भीड़, भीड़ कब होती है, जब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो भी समूह का बोध करा रहे हैं। टोली जैसे कि बच्चों की टोली। बंडल जैसे कि किसी चीज का बंडल, जैसे लकड़ी का बंडल हो गया, उसी तरह बंडल मतलब किसी चीज का ढेर। उसके बाद है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अंकल 1 किलो आटा दे दीजिए। अब आटा क्या है, एक वस्तु का नाम है, तो ये हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। किससे बर्तन बनाता है, मिट्टी। मिट्टी क्या है, एक द्रव्य है, एक पदार्थ है। ये हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी कहते हैं। इन वाक्यों में आटा और मिट्टी शब्द पदार्थों का बोध कराते हैं, इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जो संज्ञा शब्द द्रव्य अथवा धातुओं के नाम का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, अनाज, दाल, सब्जी, तेल, लकड़ी, पत्थर, चावल आदि। जैसे मैंने बोला मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो 2 किलो चावल, चावल क्या है, पदार्थ, एक द्रव्य है, तो चावल हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद है बच्चों भाववाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए, माँ के प्रेम की पवित्रता अद्भुत है। मतलब जो चीज हम फील कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस किया जाता है, उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम, हम प्रेम को देख नहीं सकते वो कैसा होता है, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रणव की खुशी छिपाई नहीं छिप रही। अब खुशी क्या है, उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा है कि वो कितना खुश है। तो खुशी जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं, जिन्हें न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव या स्वभाव का ज्ञान होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सुंदरता, वीरता, मोटापा, बुढ़ापा, खुशी, हिंसा आदि। भाववाचक संज्ञाएं बनाना।
अब हमें जैसे बच्चों जातिवाचक संज्ञा गिवन है, हमें उसे भाववाचक संज्ञा में बनानी है। जैसे शत्रु, शत्रुता, देव, देवतव, पशु, पशुत्व या पशुता, वीर, वीरता, बच्चा, बचपन, जड़, जड़ता, बूढ़ा, बुढ़ापा। उसी तरह बच्चों ये कुछ और शब्द हैं जिनसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बनाया गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसी तरह बच्चों सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उदाहरण देखिए, निज, निजतव, निजता, अपना, अपनापन, मम, ममता, पराया, परायापन, अहम, अहंकारिता। ये है हमारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। उसके बाद है विशेषण। विशेषण जैसे कि मीठा, मिठास, ऊंचा, ऊंचाई, बड़ा, बड़प्पन, एक, एकता, लघु, लघुता, गोल, गोलाई, भूख, भूख, डरपोक, डर। बच्चों ये हमारी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रक्रिया। अब उसी तरह हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। मुस्कुराना, मुस्काना, मुस्कुराहट, हंसना, हंसी, उड़ना, उड़ान, ढलना, ढलान, कूटना, कुटाई, देना, दान, लिखना, लिखावट, चलना, चाल, चढ़ना, चढ़ाई, बुनना, बनावट। उसी तरह ये कुछ शब्द हैं, कुछ क्रिया शब्द हैं जिससे हमने क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई। अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। अंदर, अंदरूनी, बाहर, बाहरी, पर्याप्त, पर्याप्तता, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, अल्प, अल्पता। बच्चों ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं, उनके कितने भेद हैं, और जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।